आज हम लोग काम करेंगे बेसिक कैलकुलेशन, बट थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन सीख लेते हैं ताकि बाद में जब सॉल्व करेंगे तो परेशानी नहीं होगा। यानी कि ट्रिकली भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रिकली पढ़ लेंगे तो बाकी समय जनरल कंपटीशन के लिए भी फायदा हो जाएगा, आप लोग के लिए तो होगा ही फायदा। चलिए, इसे हम लोग कहता है कि बेसिक कैलकुलेशन हम लोग बना लेते हैं। बेसिक कैलकुलेशन ध्यान से समझिएगा। बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जिसको हम लोग गुणा कहते हैं। बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी हम लोग कभी ना कभी इसे देखे होंगे। मान लीजिए कि 2 3 4 मल्टीप्लाई 3.9, यानी हम लोग कभी ना कभी ऐसा कैलकुलेशन किए होंगे, देखे होंगे, आया होगा। तो हम एकदम बेसिक जीरो लेवल से सिखाएंगे। 1 या 2 वीडियो में हो जाएगा आप लोग का पूरा कैलकुलेशन करना, अच्छी तरह से सीख जाइएगा। इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आसानी से सब चीज़ को समझते रहिएगा। तो कहता है 2 3 4 मल्टीप्लाई 999, यानी देखिए इधर भी 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, इधर भी 1 2 3 डिजिट है। अगर ऐसा कैलकुलेशन है 9 से मल्टीप्लाई करना हो और दोनों तरफ सेम डिजिट रहे तो इसके लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला डिजिट जो होता है, ये 4, इस डिजिट में देखेंगे। यानी इधर जो नंबर होता है उसमें जो पहला जो होता है, पहला को हम लोग 10 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पहला क्या है 4, तो 4 को क्या करेंगे 10 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6 आ गया। बाकी जितना भी बचेगा सबको 9 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहला को किससे 10 से, और जो बाकी उसके बाद इसमें जो भी डिजिट बच जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे 9 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, हम लोग का हो गया। उसके बाद जो डिजिट होता है यानी जो नंबर दिया रहेगा उसमें से हम लोग केवल 1 माइनस करके अब बाकी जो दिया रहेगा उसको लिख लेते हैं। तो 233, यानी 234 था तो एक 1 माइनस कर लिए और 233 लिख लिए और 766 लिख लिए। यानी हम लोग क्या किए बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे कि सेम डिजिट है कि नहीं। 9 से मल्टीप्लाई करना होना चाहिए, सेम डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट, इधर भी 3 डिजिट हो गया। और हम लोग इसमें से क्या करेंगे कि 9 हम लोग इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले देखेंगे कि जो पहला जो डिजिट रहेगा, यानी पहला डिजिट को हम लोग 10 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहला डिजिट है 4, तो 10 में से 4 में से 4 से में हम लोग क्या करेंगे 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 10 माइनस 4 6 आ गया। बाकी डिजिट हम लोग का हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया, बाकी सबको 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 234 था हम लोग क्या लिखे 233 लिख लिए। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग एक सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे। एक और सॉल्व करके बता देते हैं ताकि समझ में आ जाए। 5 7 9 मल्टीप्लाई 999, देखिए इधर भी 3 डिजिट 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर भी 3 डिजिट, इधर भी 3 डिजिट हो गया। हम लोग को जब सेम रहे 9 से मल्टीप्लाई करना तो फिर क्या करेंगे, पहला जो नंबर है देखिए है, तब इस रूल को फॉलो करेंगे। पहला जो नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला क्या है 9, तो 9 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से। तो 10 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 1। फिर हम लोग का हो गया, बाकी जितना भी बचेगा सबको हम लोग क्या करेंगे 9 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 9 से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4। अब जितना नंबर आएगा उसको 1 कम करके लिख देंगे। 579 है तो हम लोग इसको लिख लेंगे क्या 78, यानी 1 माइनस करके लिख लिए। 79 था तो 1 कम कर लिए तो 578, यानी 578 लिख लिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में सेम डिजिट का। अभी 3 का किया, फिर 4 का कर लेते हैं ताकि परेशानी आप लोग को ना हो। 4073 मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए इधर भी 4 डिजिट है, इधर भी 4 डिजिट है हम लोग का, इधर भी 4 डिजिट, इधर भी 4 डिजिट है। तो हम लोग करेंगे क्या, हमको इतना रूल को फॉलो कर दिया कि 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों साइड जब इक्वल डिजिट हो, हम इस रूल को फॉलो कर लिया। तो 10 हो गया, पहला डिजिट को हम लोग क्या करते हैं 10 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 लिख लिए।
बाकी जितना भी है उसको 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 से 7 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, हो गया। बाकी जो नंबर दिया रहेगा यानी बाकी जो दिया हुआ है उसमें से 1 माइनस करके सेम उसी को लिख देते हैं। तो 3 में से 1 गया 2, अब बाकी जो दिया हुआ है उसको लिख लिए। तो 407 2 5927 हम लोग का हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2 3 0 9 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, फिर देखिए इधर भी 3 डिजिट इधर भी 3 डिजिट, हम लोग कुछ भी नंबर लिख लेना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, अपना से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इधर भी 3 डिजिट इधर भी 3 डिजिट, तो हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों साइड इक्वल डिजिट हो गया तो 10 हो गया। पहले का डिजिट को किस में सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर तो 0 है तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। बाकी सब में से अब इस बात को ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर 0 होगा तो उसको तो जो है उसी को 0 है तो 0 ही लिख देंगे, लेकिन अगला नंबर से हम जोड़ते हैं तो अगला नंबर जो होगा उसके 0 के बाद क्या है 3, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में से 3 गया 7। अब इसके बाद वाले को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 2 गया 7, हो गया। अब बाकी जो नंबर दिया हुआ है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 230 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 229 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख लेंगे। चलिए अब ई हो गया हम लोग का टाइप 1, यानी हम लोग एकदम टाइप वाइज बेसिक वाइज पढ़ेंगे, पढ़ने में मज़ा आएगा, अच्छा से समझिएगा, जो परेशानी होगा